शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद नून लीग ने बड़ा जश्न मनाया और बाकायदा कई बार कौंसिल में यह पैगाम उनके वकला के जरिए गया कि अगर कोई वकील भी इलेक्शन लड़ा तो वो जेल में जाएगा और लंबा अरसा जेल में रहेगा। बहुत दिन पहले ऐसे लग रहा था जैसे मियां नवाज शरीफ के लिए सारा मैदान खुला है। इस तरह लग रहा था जैसे मियां नवाज शरीफ ही सबसे आगे होंगे। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के हालात बहुत जल्द नया रुख लेने वाले हैं। यह खबर बड़े गौर से सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा। और दूसरा बड़ा शोर मचा हुआ है कि बल्ले का निशान, बल्ले का निशान। मैं आपको सब इतना इशारतन कह दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के सियासी हालात किसके हक में और किसके हक में नहीं है, पाकिस्तान के सियासी हालात किस तरफ जाएंगे, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी, ये बहुत दिन पहले तो एक वाज़ेह शक्ल इख्तियार कर रही थी। बहुत दिन पहले ऐसे लग रहा था जैसे मियां नवाज शरीफ के लिए सारा मैदान खुला है। इस तरह लग रहा था जैसे मियां नवाज शरीफ ही सबसे आगे होंगे। लेकिन आपको मैं ये खबर दे रहा हूं, मियां नवाज शरीफ के लिए आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बंद होना शुरू हो जाएंगे। मैंने कल खबर दी थी कि इमरान खान इलेक्शन से पहले बाहर होंगे और जराए बाकायदा इस बात की तस्दीक कर रही हैं। नवाज शरीफ ने कल इंटरव्यूज जब किए सिंध के और चतराल के लोगों के, तो बड़ा सख्त गिला किया कि सिंध वाले हमें वोट नहीं देते, चतराल वाले हमें वोट नहीं देते। जमात इस्लामी को दे दिए चतराल के लोगों ने वोट और सिंध वालों ने हमें वोट नहीं दी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जब आए और अब जब दिसंबर का महीना है, अब मियां नवाज शरीफ के हालात किस तरफ जा रहे हैं। 10 जनवरी तक इन्होंने टिकटों की अनाउंसमेंट करनी है। मैं आपको मेरे जरिए जो बात कह रहे हैं, 10 जनवरी को ये अनाउंसमेंट करेंगे टिकटों की नून लीग वाले, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के हालात बहुत जल्द नया रुख लेने वाले हैं। यह खबर बड़े गौर से सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद अहम तरीन लीगी रहनुमा यह कहते थे, कब शेर अफजल मरवत को पकड़ने का मकसद हमारा यह है कि हम एक ऐसी नसीहत दें। हालांकि उनको तो यह लफ्ज कहना नहीं चाहिए था, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि सब कुछ उनके इख्तियार में है। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद नून लीग ने बड़ा जश्न मनाया और बाकायदा कई बार कौंसिल में यह पैगाम उनके वकला के जरिए गया कि अगर कोई वकील भी इलेक्शन लड़ा तो वो जेल में जाएगा और लंबा अरसा जेल में रहेगा। मगर एक बड़े फैसले के बाद आज से एक दिन पहले शहराम सरवर साहब ने, जनाब मोहतरम जज साहब ने रहाई का हुक्म दिया शेर अफजल मरवत की। उस रहाई के हुक्म के बाद शेर अफजल मरवत जेल से रहा भी हो गए। जेल से रहा होने के बाद शेर अफजल मरवत ने जो गुफ्तगू की, मैं वो गुफ्तगू सामने तो नहीं लाऊंगा, लेकिन बहुत कुछ हुआ। बड़े बेहतरीन हालात की तरफ हम गए। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, खबर, और ये बड़ी अहम तरीन खबर है कि शेर अफजल मरवत की रहाई के बाद, शेर अफजल मरवत की रहाई के बाद हालात तब्दील हो गए हैं। शेर अफजल मरवत की रहाई
के बाद पीटीआई के हालात इंतहाई तब्दील होते नजर आ रहे हैं। मेरे पास अहम तरीन जराए से यह इतला है, यह खबर है कि बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है। यह जो एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि अगर वुकला इलेक्शन लड़ेंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जिस पर कोई मुकदमा नहीं है वो गिरफ्तार नहीं होगा। आपने देखा कि कप्तान और असद उमर भी एक मुकदमे से बाइज्जत तौर पर बरी हुए। उनका ये कोई ये कहे कि एक छोटे से मुकदमे में मुकदमा होता है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो बाइज्जत तौर पर बरी हुए। और अब शेर अफजल मुरव्वत की रहाई के बाद हालात तब्दील होना शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द आपको ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले कहा था एक अहम तरीन रिकॉर्डिंग किसी के हाथ लगी है, जिसके बाद ये वाज़ेह होना शुरू हो गया है कि हालात बदल जाएंगे। और पीटीआई का जलसा, वर्चुअल जलसा, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों की शिरकत, लाखों की तादाद में लोग ऑनलाइन और करोड़ों की तादाद में, यानी एक शख्स ने अगर लगाया हुआ है सिस्टम पे तो उसके पास 40-50-60 लोग बैठे हुए हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया था, ये तो फैसला हो गया है कि पीटीआई जो है उसको रोकना मुमकिन नहीं है। इसीलिए अब हालात तब्दीली की तरफ जा रही है। और शेर अफजल मुरव्वत की रहाई इस बात का पैगाम है कि हालात बदल रहे हैं, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। और दूसरा बड़ा शोर मचा हुआ है कि बल्ले का निशान। मैं आपको सब इतना इशारतन कह दूं, बल्ले का निशान अब है किसी के लिए बड़ा इम्तिहान। बल्ले का निशान छीनना नहीं इतना आसान, ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान है और बल्ले का निशान रहेगा। अगर बल्ले का निशान लिया जाता है तो आप ज़हन में रखिएगा, फौरी तौर पर आला अदलिया से रजू करने के बाद इस पर रिलीफ मिलने के 100% इम्कानात हैं और पीटीआई बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेगी। क्योंकि बल्ले के निशान के बगैर आजाद हैसियत से जो उम्मीदवार आएंगे, आखिर तक नहीं पता लगेगा बहुत से लोगों को कागजात जमा होने तक कि आखिरकार ये कौन है, किसके उम्मीदवार हैं। और ये बड़ा नुकसान होगा सियासी जमातों को, क्योंकि फिर अचानक से एक ऐसा सरप्राइज मिलेगा जो इनको हलाक रख देगा। और आखिर में मैं आपको बताता चलूं, 5 और बड़े ऑनलाइन जलसों का फैसला कर लिया गया है और ये ऑनलाइन 5 बड़े जलसे बहुत जल्द होने जा रहे हैं। कब होंगे ये जलसे, इस तारीख का ऐलान भी अगले 2 से 3 दिन में हो जाएगा और फिर उसके बाद दमादम मस्त। मज़ीद क्या होगा इंतजार कीजिए। मेरे अगले व्लॉग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।